तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 3 अप्रैल 2026 में हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट या जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी अपडेट्स है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और जो जो कंपनीज इनमें इन्वॉल्व है उनके नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, मतलब महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस वे का, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की यहाँ पर हम बात करें तो पोर्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वे ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका पूरा वैल्यू 2360 करोड़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर बात करूँ इस प्रोजेक्ट के अथॉरिटी की तो ये NHAI आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर उसका नाम आप देख सकते हो, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर SDPL, इनके आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ये वाली कंपनी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। अब जहाँ तक बात करें स्टेटस की तो देखिए नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवार्ड किया गया है और एग्जीक्यूशन का फेस यहाँ से होता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये वाला प्रोजेक्ट मैटर क्यों करता है तो देखिए पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से यहाँ पर लॉजिस्टिक और फास्ट होगा और ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होगी और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होगा इसको भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसके मैटर्स तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रिटिकल है ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए और ओवरऑल यहाँ पर स्टेट की ग्रोथ के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए तो देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते दूसरे पर्टिकुलर अपडेट के ऊपर। तो ये वाला अपडेट सेकंड वाला आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके बारे में, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बारे में अपडेट क्या है, इसका जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है 51,100 करोड़ के करीब का नजर आ रहा है। इसका जो ओवरऑल लेंथ है 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का आपको नजर आएगा। अब इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला जो कॉरिडोर है ये कंप्लीट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसमें खास करके L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो का नाम आपको देखने को मिल रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल का नाम भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL का नाम भी देखने को मिल रहा है। स्टेटस इसका वही है कि कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट इतना मैटर क्यों था, मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, तो देखिए एक अलग से जिसको हम बोलते हैं ना डेडिकेटेड जो फ्रेट नेटवर्क होता है वो कहीं ना कहीं जो कंजेशन होता है उसको कम करने का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट के मायने इंपॉर्टेंस ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना मैटर कर रहा था। साथ ही साथ लॉजिस्टिक का जो इफिशिएंसी है इसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रियल रूट्स है उसके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे ओवरऑल स्टेट के लिए और कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए क्लियरली मैटर करता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते, ये भी आपको महाराष्ट्र में मुंबई में ही देखने को मिलेगा। मुंबई अर्बन इंफ्रा का प्रोजेक्ट का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और इस प्रोजेक्ट में रोड की बात करें, पेवेंट्स की बात करें और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की बात करें, इसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना हुआ है। इसकी जो मेन अथॉरिटी है वो BMC यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज। ड्यूरेशन 5 साल का इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट क्यों इतना मैटर करता है तो देखिए बेटर प्लानिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन का क्वालिटी है उसको, और लॉन्ग टर्म का जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं मुंबई जैसी सिटी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट मैटर भी करती है जिसके ऊपर अभी BMC भी काम करते हुए आपको नजर आ रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है वो भी नाम मैंने अभी आपको बता दिया था, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। बचे हुए जो आज के अपडेट्स है वो भी एक एक करके देख लेते, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल रहा है EMS या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में या कैटेगरी के बारे में। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 71,000 से भी ज़्यादा करोड़ की बात हो रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें खास करके 2 कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है जिनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक है लोहम क्लिनटेक और दूसरी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोनों का स्टेटस की अगर हम बात करें, मतलब प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अर्ली एग्जीक्यूशन अप्रूव हो चुका है, ये वाला स्टेटस अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे कंट्री के लिए क्यों इतना मैटर करता है तो देखिए इससे क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है उसको मजबूती मिलती हुई नजर आएगी
और साथ ही साथ हमारा जो इम्पोर्ट्स का पर्टिकुलरली काम इस कैटेगरी में जो होता है उसके ऊपर का जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम होता हुआ हमको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रा का जो अभी एक काम चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारे तरीके से हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए यहाँ पर मैटर कर रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अपडेट देखने को मिल रहा है हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में, पॉलिसी सपोर्ट से कनेक्टेड ये सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर पॉलिसी की बात करें, कॉस्ट एक्सेलेशन कंपेंसेशन जो अप्रैल जून 2026 का पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। और ये ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड हैम प्रोजेक्ट्स के लिए ये अप्लाई होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसके लिए कंपनी जो इन्वॉल्व है एग्जीक्यूशन करने के लिए उसमें एनसीसी लिमिटेड का नाम आपको देखने को मिलेगा, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, अशोक बिल्डकॉन का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा और केएनआर कंस्ट्रक्शन इस कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट इतना मैटर क्यों करता है, तो जैसे कि यहाँ पर आप भी देख सकते हो जो इनपुट कॉस्ट इन बिटवीन बढ़ते जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट मदद करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी पॉलिसीज मदद करते हुए आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट डिले होता है उसका खतरा भी इसके कारण कम होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में आप कह सकते हो बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नजर आएगा हमारे कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिल रहा है आने वाले समय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनकी पाइपलाइन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फोकस एरिया कहाँ पर होगा ये सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास करके पोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, वाधवन रीजन स्पेशली यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा रेल कॉरिडोर्स की बात करें या लॉजिस्टिक पार्क की बात करें, इसके ऊपर आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होगा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ अर्बन इंफ्रा के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है। अब इसमें कंपनीज एक्टिवली यहाँ पर जो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी उसमें एल&टी लार्सन एंड टुब्रो का नाम आपको देखने को मिल रहा है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब ये वाला चीज़ भी मैटर क्यों करता है, तो देखिए ये इंडिकेट करता है कि स्टेडी पाइपलाइन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, जो बहुत सारे अलग अलग मल्टी सेक्टर इंफ्रा का जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी बहुत सारा काम चल रहा है, कुछ कुछ काम खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी हमारे कंट्री की जो ग्रोथ के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर आज का जो अपडेट था हमारे कंट्री के पॉलिसीज़ या फिर इंफ्रा और डेवलपमेंट का जो भी अपडेट था जो मैंने आपके सामने दिया है, उसके कंक्लूजन समरी या ओवरऑल ट्रेंड की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है रोड्स में, रेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी कैटेगरीज में। और कहीं ना कहीं ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है हमारे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए। मिक्स ऑफ नया प्रोजेक्ट का जो आप बोल सकते हो अवार्ड्स और ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन है, ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और पॉलिसी का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे जो कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे इंफ्रा के या आप बोल सकते हो डेवलपमेंट के, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो भी चल रहा है सब कुछ काफ़ी बढ़िया डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये था आज के दिन का हमारा अपडेट जो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है कल के वीडियो में, धन्यवाद।